निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलाभदेहं नमामि धनजीवनकिशानं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि वासुजातं नमामि। प्रणमो पवनकुमार खड़वन पावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसे राम सहज गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न वंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रीति। ओम जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुर पान। प्रांतीय स्तर पर संगठित आयोजित मानस संघ के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष महोदय एवं समस्त संगठनों के जितने भी सदस्य हैं उन सबको श्री जय बजरंग मानस मंडली निपानी पंजीयन क्रमांक 91 तहसील जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त सज्जनों को, माताओं बहनों को यथा योग्य शिष्टाचार जय जय श्री राम। संतों, सुंदरकांड के अंतर्गत भगवान की परम पावन लीलाओं का गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चित्रण किया है बड़ा ही मार्मिक और अनुकरणीय, जो जीवन को सुधारने के लिए अपने आप में आदर्श है। भगवान भोलेनाथ भी प्रभु के चरित्र का बखान करते करते माता जी को सत्संग का महत्व क्या है इसको दर्शाया है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बिनु सतसंग विवेक न होई तेहि बिनु सतसंग विवेक न होई। बिना सत्संग के लोगों को विवेक नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, अपने हित अनिहित का पहचान करने में असमर्थता होती है। इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रभु की इच्छा से ही जब अनेकानेक पुण्य जन्मों का फल उदय होता है तो सत्संग करने का मौका मिलता है। यहाँ पर प्रसंग के अंतर्गत हनुमान जी की भेंट होती है लंकिनी से। लंका का जो साम्राज्य था इतना सुदृढ़ बनाया था लंकेश ने कि उसकी परकोटे में सोने का तो दीवार था चारों तरफ से। यदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई प्राणी उसको प्रवेश करना चाहे वहाँ तो उसको प्रवेश करने में इतनी बाधाएं थी, एक से एक बढ़ करके मायावी उनकी रक्षक रक्षिकाएं होती थी। भगवान के कार्य में जाने के लिए बहुत सी बाधाएं होती हैं। जैसा हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा से मातेश्वरी की सीता जी की खोज के लिए निकले थे। पहले तो सुरसा मिली देवताओं के द्वारा कि इनकी परीक्षा ली जाए, उसके बाद फिर सिंहिका एक जलचर जल के अंदर रहने वाली मिली, फिर अंत में सूक्ष्म रूप में भी पहचानने वाली लंकिनी मिल गई। लंकिनी भी इतनी तपस्विनी थी कि तपस्या करके ब्रह्मा जी को उसने भी वरदान पाया था। जैसे रावण को वरदान मिला उस सिलसिले में वह भी अब तपस्या करने गए थी। उसको ये पता था कि लंका का नाश विनाश होगा तो कब होगा, जो आया हो तो जाएगा ही। किसी को यहाँ अजर अमर होने की स्थिति तो है नहीं भौतिक जगत में। यहाँ पर
सूक्ष्म से सूक्ष्म होते हुए भी हनुमान जी पकड़ में आ गए लंकिनी के। मैं कहा, दुष्ट, मेरी नज़रों से बचाकर तू कहाँ जा सकता है? जितने ये चोर हैं वो मेरे आहार, और आज तू मेरा आहार बनने जा रहा है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो सादे सर्वदा रूप में अपनी माता का खोज करने आया हूँ और अच्छे कार्य में हूँ, प्रभु के स्वामी के आदेशानुसार मैं आया हुआ हूँ, और तुम इसमें बाधा मत डालो। तो अपने स्वामी की अपने आदेश का पालन करते हुए लंकिनी उसे प्रहार करना चाहा, और हनुमान जी इसके लिए उस्ताद थे, पवन पुत्र। उसके प्रहार के पहले ऐसा प्रहार किया, एक घूसा मारा, घूसा के पड़ते व्याकुल होकर के रुधिर वमन करते हुए धराशायी हो गई। और उसको उस समय ख्याल आया, उस समय उसका विवेक जगा। मैंने संतों का मिलन किस तरह प्रभावी होता है ये देखा गया। क्षण मात्र में कहाँ का कहाँ पहुँचना होता है। सत्संग की महिमा ऐसी है, काक हो ही पिक बकऊ मराला, कौआ हंस बन जाता है और कौआ कोयल बन जाता है और बकुला हंस बन जाता है। इतना प्रभाव उसका है, तत्क्षण उसका प्रभाव। और यहाँ पर पलक जो क्षण भर का जो सत्संग है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर समय की जो नाप तोल है उसकी माप तोल के मान से 60 पल का एक पल, 60 पल का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा। तो यहाँ पर उसको तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, 3 लोक 14 भुवन की कल्पना की गई हमारे शास्त्रों में। ये सभी ऐश्वर्यशाली लोकांतर हैं। इंद्र का स्वर्ग अमरापुरी जो कहा जाता है, वो हर तरह की सुख सुविधाओं से भरपूर अजर अमर रहने की स्थिति। परंतु यहाँ तो इस भौतिक जगत में ब्रह्मा भी अपने आप में सक्षम नहीं है कि हमेशा अजर अमर रहे, उनकी भी एक आयु निश्चित है। ये सारे वैभव एक पर्रे में रखा जाए और सत्संग का, सत्य मतलब उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भी मातेश्वरी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अतना अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जितने दिखने वाले हैं ये सब नाशवान हैं। सत्य तो केवल प्रभु और उनकी महिमा, उनकी गाथा ही है। इसलिए यहाँ सत्संग की महिमा इतनी अपार है। प्रभु के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा से शुद्धता पा करके शुद्ध स्वरूप होकर के यदि लगा जाए एक क्षण मात्र में के लिए, तो भी उसकी महिमा इतनी अपार है कि ये तीनों लोकों का सुख ऐश्वर्य और 14 भुवनों की सुख सुविधा सब संपदा उसके सामने बेकार है। इसीलिए यहाँ पर मुक्का पड़ना और उसका उद्धार होना, कितने कितने जन्मों का उसका कसमल खत्म हो गया और वो अपने पूर्व रूप में जाकर के, क्योंकि वो भी अप्सरा थी, और उसका कायाकल्प हो गया। यह है प्रभु की महिमा। इसीलिए गुरु बिन होहि न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बनू, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भजन बिनु। बिना प्रभु के भजन के कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है सुख की, बाकी सब अकल्पनीय और अनित्य चीज़ें हैं। नित्य यदि है स्थायी तो प्रभु की भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसलिए भगति सकल सुख खाली, भगवान की जो भक्ति है वो सब प्रकार के सुख की मूल है। यदि प्रभु के चरणों में अनुराग और भक्ति मनसा वाचा कर्मणा से समर्पण हो गया तो सारा वैभव उसके सामने तुच्छ है। और जब भगवान दया करते हैं तभी ये मानव जन्म मिलता है, नहीं तो 184 योनियों में भी जीव को भटकना पड़ता है। कब हूँ कि करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनई। भगवान बिना स्वार्थ के उसको ये मानव शरीर देते हैं ताकि वो अपना स्वरूप, अपना घर लौट जाए, क्योंकि माया के वशीभूत होकर के मुझसे वो विमुख हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रभु की कृपा प्राप्त करना ही सत्संगत का एकमात्र उद्देश्य है।
आइए उसी भगवान के चरणों में अर्पित होने के लिए, हमारे मनसा वाचा कर्मता से शुद्धिकरण के लिए इस मानस मंडली के नाम पर हमारा प्रयास रहता है कि सबका जीवन सुखमय हो, ज्ञानमय हो, प्रभु की भक्तिमय हो। जय जय श्री राम।